Hello students, this is question number 45. This question belongs to thermodynamics and properties, thermal properties of the material. Steam at 100 degree centigrade is passed into 20 gram of water at 10 degree centigrade. बच्चों स्टीम दी हुई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उस स्टीम को पास करवाया जाता है 20 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है. When water acquires a temperature of 80 डिग्री सेंटीग्रेड, the mass ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी. इसके बाद है जो वाटर जो है उसका टेम्परेचर है जो बच्चों 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, कि जो वाटर का कितना मास उसके अंदर है जो प्रेजेंट होगा बच्चों. करेक्ट. दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540 कैलोरी पर ग्राम. Understand? And there are 4 options: 24 gram, 31.5 gram, 42.5 gram and 22.5 gram. बच्चों क्वेश्चन की नेचर ये है कि the given steam at 100 degree centigrade, understand, it will lose heat and it will, and a small fraction of it will get converted into water. Understand? And this water again loses heat and comes at temperature 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. अंडरस्टैंड बच्चों. सबसे पहले स्टीम का एक पार्ट जो है वो हीट लॉस करेगा और वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. स्टीम का एक पार्ट, लेट स्मॉल m ग्राम. अंडरस्टैंड. इसके बाद वो फर्दर है जो बच्चों हीट लॉस करेगा क्योंकि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो चुका है. तो इसके बाद फर्दर वो हीट लॉस करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 80 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर. वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर पर आ जाएगा. ये सभी जो हीट लॉस हुए हैं, किसने, जो स्टीम ने हीट लॉस की है. स्टीम सबसे पहले है जो वाटर में कन्वर्ट हुई और फिर वाटर है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर फिर आ गया आपके 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो कॉन्टीन्यूस है जो हीट लॉस का वाला प्रोसेस चला है यहाँ पे. अंडरस्टैंड. हाँ, तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अंडरस्टैंड. अब है जो बच्चों ये हीट लॉस करेगी. लेट इस स्टीम का है जो एक पार्ट हीट लॉस करता है माना कि m ग्राम, तो ये Q1 हो जाएगा बच्चों, ये -mLV ये हीट लॉस करेगा. अंडरस्टैंड. m ग्राम है जो स्टीम, मास ऑफ m ग्राम स्टीम, और ये है जो ध्यान रखना m ग्राम वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. n ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इसके बाद ये फिर हीट लॉस करेगा और ये m ग्राम एट है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हीट लॉस करेगा वो हो जाएगा -ms और डेल्टा t. अंडरस्टैंड. ms डेल्टा t ये हीट लॉस करेगा. यहाँ डेल्टा t जो है इस जगह डेल्टा t ये है बच्चों 100 माइनस 80 दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अंडरस्टैंड. और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है. फिर इस हीट को बच्चों कौन लेगा, इस हीट को है जो लेगा बच्चों given to 20 ग्राम वाटर. 20 ग्राम वाटर जो ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, 20 ग्राम वाटर वो है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और वो जो हीट लेगा Q3 वो हो जाएगा बच्चों ms यानी 20 इंटू s वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम और डेल्टा t है जो बच्चों हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री. 80 माइनस 10 दैट इज 70 इंटू 20. करेक्ट. ये कैलोरी. तो बच्चों कुल मिला के जो ये फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा गिवन टू 20 ग्राम वाटर 20 सेकेंड. तो अब है जो हम हीट लॉस्ट बाय स्टीम. अंडरस्टैंड. हीट ऑब्टेन्ड बाय वाटर to come at 80 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हीट लॉस बच्चों इस स्टीम ने किया है तो MLV
लेट m ग्राम ऑफ स्टीम, है ना, वो है जो ध्यान रखना वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई, तो mLV, इसके बाद प्लस ms वाटर और डेल्टा टी है जो बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जो वो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया, mLV हीट है जो उसने बच्चों रिजेक्ट करने के बाद वो स्टीम है जो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, और वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था। इसके बाद वो फर्दर है जो उस वाटर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने पर इतना हीट लॉस उसको करना पड़ा, MSW, और 100 - 20, 100 - 80, सॉरी 100 - 80 पे आ गया। इसके बाद ये जो वाटर था 20 ग्राम, है ना, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी ये दे रखा बच्चों, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 10 से 80 डिग्री पे गया तो 80 - 10। अब ये वैल्यूज़ भी पुट कर देता हूँ बच्चों। m तो है जो आपको फाइंड करना है, LV 540 कैलोरी पर ग्राम, ये इसकी है जो लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन है। इसके बाद MSW वो 1 है, और 100 - 80 दैट इज़ 20, और ये हो गया बच्चों 20 × 70, अंडरस्टैंड। ये हो गया बच्चों 560 m दैट इज़ 20 × 70, तो m = 20, 1400, 560, 0 से 0 कैंसिल, 70, 28, 35, 14। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 ग्राम आएगा बच्चों, यानी 2.5 ग्राम स्टीम जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई है ना। m क्या था बच्चों, स्टीम, अमाउंट ऑफ स्टीम which gets converted into water by loss of हीट लॉस किया उसने कंटिन्यूसली, और वो इस साइड में लिखा गया है। तो ये 2.5 ग्राम है जो बच्चों है जो स्टीम है जो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, और ऑलरेडी वी हैव 20 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, हमारे पास 20 ग्राम वाटर है जो ऑलरेडी था, तो 20 ग्राम ऑलरेडी था और 2.5 ग्राम फिर एक्स्ट्रा है जो इसके अंदर ऐड हुआ, तो 22.5 ग्राम है जो आपके पास है जो फाइनल वाटर है, फाइनली। तो आपका ऑप्शन होगा बच्चों 22.5 ग्राम। बच्चों एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको यही देखना है, सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर मतलब उसका एक पार्ट, पूरी स्टीम नहीं, स्टीम तो बच्चों लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, लेकिन उसका स्मॉल m ग्राम, अंडरस्टैंड, स्मॉल m ये ग्राम में है बच्चों, ये जो है ग्राम में, क्योंकि आपकी लेटेंट हीट फॉर स्टीम और लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है जो बच्चों कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो m ग्राम है जो उसका कन्वर्ट हुआ है, अंडरस्टैंड। तो m ग्राम, तो इट इज़ m ग्राम, इन ग्राम है बच्चों, इन ग्राम। तो बच्चों स्मॉल m ग्राम ऑफ स्टीम वो सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, कौन सा, स्मॉल m ग्राम का, जो कि स्टीम से वाटर में कन्वर्जन हुआ है, वो स्मॉल m ग्राम है जो बच्चों 100 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया। तो इन स्टेप्स के अंदर उन्होंने हीट लॉस किया। इसके बाद जो ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर था 20 ग्राम, जिसके अंदर इस स्टीम को पास कराया गया था, उसका टेम्परेचर बच्चों इनिशियली 10 था, लेकिन उस स्टीम से हीट लेके वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, अंडरस्टैंड। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट वाज 20 ग्राम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस इक्वेशन को आप बैलेंस अगर कर लें करेक्ट, तो आप डायरेक्ट है जो m ग्राम, जो कि m इक्वल्स टू 2.5 ग्राम यू विल गेट, और 2.5 ग्राम है जो बच्चों स्टीम का वो पार्ट है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम का वो पार्ट है जो बच्चों वाटर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर से जो वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हुआ, और 100 से वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो गया, अंडरस्टैंड। और 20 ग्राम तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ओवरऑल है जो 22.5 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट फाइनली इन द मिक्सचर, अंडरस्टैंड। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
We will meet with our next question. Thank you.